श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत में आज की कथा है परशुराम की। गंगा के पावन तट पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं और परीक्षित जी सुन रहे हैं। चलिए कथा शुरू करने से पहले गोविंद के चरणों का ध्यान करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक छोटी सी प्रार्थना है पहले। हमारी नाव को शामी लगा दो पार धीरे से, हमारी नाव को शामी लगा दो पार धीरे से, चलेगी 4 ही दिन तक बिना पतवार धीरे से, न माझी है न केवट है न रुख सीधा हवा का है, न माझी है न केवट है न रुख सीधा हवा का है, तुम्हारा नाम लेता हूँ, तुम्हारा नाम लेता हूँ, सरे मझधार धीरे से, हमारी नाव को शामी लगा दो पार धीरे से, अंधेरे में उजाले के लिए इतना जतन ही है, अंधेरे में उजाले के लिए इतना जतन ही है, दिखा दो सावरी सूरत मेरे सरकार धीरे से, दिखा दो सावरी सूरत मेरे सरकार धीरे से, हमारी नाव को शामी लगा दो पार धीरे से, जगत की नोक झोंकों से या नैया डिग नहीं सकती, जगत की नोक झोंकों से या नैया डिग नहीं सकती, अगर उन चारों चरणों का रहे आधार धीरे से, अगर उन चारों चरणों का रहे आधार धीरे से, तुम्हारी ही शपथ तुमको जरा भी श्रम नहीं होगा, तुम्हारी ही शपथ तुमको जरा भी श्रम नहीं होगा, अगर गोविंद के सिर से उतारो भार धीरे से, हमारी नाव को शामी लगा दो पार धीरे से। बोले गोविंद भगवान की जय। जिनके हाथों से हुए मानी नपसंहार, यहाँ कहेंगे हम वहीं परशुराम अवतार, वह ऋषिकुल में होने वाला तेजस्वी अंश ब्रह्म का था, जमदग्नि पिता कहलाते थे, माता का नाम रेणुका था, यह योगी थे वैरागी थे, धनवे के अधिकारी भी थे, रण कोविद बलधारी भी थे, विख्यात ब्रह्मचारी भी थे, पहुंचा उस जगह पर सहसवा हुनरपाल, ऋषि आश्रम में उन दिनों थे न रेणुका लाल, बोले जमदग्नि नृपति ठहरो, है मुश्किल राह नजर आना, हो रहे आज सत्संग यही, भोजन कर सुबह चले जाना, नप बोले आज्ञा स्वीकृत है, पर साथ हमारे सेना है, जिसका सारा प्रबंध करके भोजन पानी भी देना है। ऋषिवर बोले सत्य है राजन तेरा ध्यान,
कंद मूल फल के सिवा नहीं यहाँ सामान, फिर भी इस बूढ़े साधु की करुणा कर आन निभाएंगे। जो लोग यहाँ पर आएंगे वो भूखे कभी न जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा, तू तो सेना को ठहरा दे। स्नान और संध्या करके कुटिया के आगे बिठला दे। सहसवाहु नरपति हुआ ऋषिवर का मेहमान, कामधेनु ने कर दिया सब स्वागत सामान। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, उसने सबका स्वागत किया, सबको भोजन कराया। उस कामधेनु की महिमा पर राजा का मन ललचाने लगा। जैसे तैसे भोजन करके ऋषिवर से बात बनाने लगा। मुनिराज आप तो त्यागी है, होना चाहिए विराग तुम्हें। फिर इस दुनियावी चीजों से क्यों ना हक है अनुराग तुम्हें। इस कामधेनु को रखने से कुछ मतलब नहीं निकलता है। हाँ, अगर हमारे पास रहे तो काम हमारा चलता है। रहती है भीड़ वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों अतिथि मेहमानों की, पड़ती है मांग घड़ी पल में कुल भोजन के सामानों की। ऋषि बोले राजन से मेरी गाय न जान, है मेरी ही तरह से यह मेरी मेहमान। यह कामधेनु मेरे घर पर सुरपति से मांगने आई है। मांग ले उन्हीं से जाकर तू, यदि तुझको ज्यादा भाई है। जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु से कहा, ये गाय हमारी नहीं है, ये इंद्र से मांग कर लाए हैं, उनकी है, जाकर उनसे मांग लीजिए। बात बात में बढ़ गई दोनों में तकरार। योगीराज जमदग्नि को दिया नीच ने मार। विवश विचारी रेणुका हा हा उठी पुकार। ऋषि के शेष कुमार भी बैठ रहे झक मार। अबला का आत्मिक बल बढ़कर बलवानों के सिर बोल उठा। छाती पर घूसा पड़ते ही भृगुपति का आसन डोल उठा। टूटी समाधि भृगुनंदन की जब माँ की आत्म पुकार उठी। क्षण में उस दुखिया के आगे ऋषि नाहर की झनकार उठी। रीरी माता क्यों रो रो कर मेरी समाधि को तोड़ा है। जिसने तेरा दिल तोड़ा है बतला वह कौन छिछोड़ा है। माता की सेवा को तज कर जिसके दिल में तप की वो हो। मैं कहता हूँ उस पापी के जप तप व्रत संयम पर तू हो। यदि सच्चे ब्रह्म ज्ञानी हो तो माता का उपकार करो। अपना कल्याण चाहते हो तो माता का उद्धार करो। कहा रेणुका देव ने रो रो कर सब हाल। लाल नयन कर लाल तब बोला धनुष निकाल। रेणुका ने परशुराम को सारा हाल बताया है। तब क्रोध में भरे हुए परशुराम कहते हैं माता से, बस माता ज्यादा बात न कर। अब बात लौट कर ही होगी। या पृथ्वी पर क्षत्रिय होंगे या विप्रो की पृथ्वी होगी। या इन क्रूर कमीनों ने जब से अधिकार भूमिका पाया है तब से सुशीलता के बदले उल्टा बिच्छू चढ़ आया है। हम खूब जानते हैं जैसा उपकार विश्व का करते हैं। बस ये पापी पालन के बदले संहार विश्व का करते हैं। पर भला हुआ इन दुष्टों ने जो मुझसे पाला जोड़ा है। माता जी की 21 बार तुमने माथे को फोड़ा है। बस इसी चोट के बदले में खूनी दरिया भर डालूंगा। 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर डालूंगा। परशुराम अपनी माता रेणुका से कहते हैं, 21 बार तुमने अपने सिर को फोड़ा है
21 बार क्षत्रिय भी कर दूंगा सारी पृथ्वी, कहकर यूं ही चले हैं रेणुका से। यो कहकर चल दिए वीर रेणुका लाल, सहस्त्र बाहु के सामने पहुंचे काल कराल। उस परशुराम के परसे से सारी सेना संहार हुई, हुंकार हुई ललकार हुई, फिर जमकर मारा मारे हुई। फिर सहस्त्र बाहु से भृगुपति का संसार विदित संग्राम हुआ, आखिर को उस अभिमानी का घड़ियों में काम तमाम हुआ। जिस सहस्त्र बाहु ने बंधुआ कर रावण को नाच नचाया है, उस महावीर को भृगुपति ने क्षण भर में मार गिराया है। कुछ वही नहीं जितने क्षत्रिय इस भूतल पर अभिमानी थे, वे या तो स्वर्ग सिधारे थे या डर से पानी पानी थे। प्रणवीर धीर बलधारी ने आजन्म प्रतिज्ञा पाली थी, 21 बार अपने बल से पृथ्वी निछत्र कर डाली थी। उस एक लंगोटे वाले से हारा सारा क्षत्रिय दल है, वो भारत वालों याद रहे या ब्रह्मचर्य व्रत का फल है। 21 बार निछत्र पृथ्वी कर दी है परशुराम ने। इससे भी पहले हुई एक अनोखी बात, माता पिता की भक्ति में थे रघुपति विख्यात। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन इससे भी पहले की एक कथा सुनाते हैं तुम्हें। परशुराम माता पिता के कितने बड़े भक्त थे। गई रेणुका एक दिन जब भरने को नीर, रुकी रही कुछ देर तक उसी नदी के तीर। एक दिन रेणुका जल भरने के लिए गई, वहां नदी के पास कुछ वक्त लग गया उन्हें। उस जगह मछलियां और मत्स्य करते थे जल में क्रीड़ाएं, वह दृश्य देख कर प्रकट हुई देवी को विषम वासनाएं। आने पर ऋषिवर ने पूछा, इतनी कर डाली देर कहाँ? देवी ने साफ जवाब दिया, होती थी काम किलोल जहां। ऋषि अपने बेटे से बोले, इस माँ को अभी मार डालो, इस विषय वासनाओं वाले विष को फौरन उतार डालो। बाप का हुक्म माँ की ममता, दोनों ने वह भूचाल किया, जिसके कारण कुछ कह सुनकर सबने वह कहना टाल दिया। नदी में जल भरने के लिए गई, वहां कुछ समय लग गया। आने पर जमदग्नि ने पूछा कि इतनी देर कहाँ लग गई? तो कहने लगी, इतनी देर वही लग गई, मैं मछलियां विहार कर रही थी तो मैं देखने लगी। इतना सुनते ही जमदग्नि ने अपने बेटों से कहा कि इस माँ का सर उतार दो। बेटों ने एक एक करके सुन के सभी ने टाल दिया, किसी ने नहीं सुनी उनकी बात। उसी समय आए वहां कर्मवीर प्रणपाल, उनसे भी जमदग्नि ने अपना किया सवाल। उसी समय परशुराम आ गए, वही सवाल परशुराम से भी किया। उस भट्ट कर्तव्य परायण ने अब देखा और न तब देखा, उस महाप्रतिज्ञ बलधर ने केवल अपना कर्तव्य देखा। घिंघियाते हुए बंधु देखे अथवा शक्ति माँ देखी, उनकी आत्माओं से पूछो शांति की न कहीं राह देखी। तत्काल बिना कुछ कहे सुने पर से की सीधी धार हुई, यानी बेटे के हाथों से बूढ़ी माता संहार हुई। ऋषिवर ने फिर से आज्ञा दी, बेटा फिर सीधी धार करो, जैसे माँ को संहार किया त्यों ही भाई संहार करो। परम भक्त ने कर दिया उन सब का संहार, पकड़ हाथ जमदग्नि ने कहा उन्हें चुमकार। पिता की आज्ञा मानकर उन्होंने माँ को भी मार दिया। पिता ने कहा इन भाइयों को भी संहार कर दो, भाइयों को भी मार दिया। अब हाथ पकड़कर जमदग्नि कहने लगे हैं परशुराम से,
मेरे सपूत है धन तुझे, तू ही भूतल पर तुझसा है। ऐसा आज्ञाकारी सच्चा मैंने न आज तक देखा है। इतनी कठोर आज्ञा सुनकर आंखों में मैल तक मिला नहीं। माता पर हाथ उठाने में है तात हृदय भी हिला नहीं। इस अटल व्रत का भक्ति का बेकार नहीं फल जाएगा। हे तात मांग हे बीय मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। वह बोले इच्छा पूर्ण हुई तो मेरी भी इच्छा भर दो। या सभी बंधु एवं माता है प्रभु फिर से जीवित कर दो। परशुराम से कहने लगे हैं ऐसा आज्ञाकारी बेटा आज तक नहीं हुआ है, भूतल पर ना होगा। कहने लगे हैं कोई वरदान मांग लो। परशुराम ने कहा है मेरे भाई और माता श्री को जीवित कर दीजिए। मुझको हत्या का दाग न हो, भक्ति में तुम्हारी कसर न हो। चोलों में कोई भरम न हो, इनको मरने की खबर न हो। ऋषि के आशीर्वाद से उठे सभी तत्काल। हे भारत फिर कर प्रगट पृथ्वी पर वह लाल। सभी को जमदग्नि ने जीवित कर दिया। सबको यह भी आभास नहीं हुआ कि हम मृत्यु को प्राप्त हुए थे। बोलिए परशुराम भगवान की जय।